संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की सीटें आरक्षित करने का बिल पास नहीं होने के बाद से कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर हुक्म सिंह ने कहा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधित बिल को रोकने में विपक्षी दल कामयाब हुए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने ही वर्ष 2023 में इस बिल को पास किया था। साथ ही वर्तमान 543 लोकसभा क्षेत्रों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। साथ ही इस बिल सहित परिसीमन का भी दुरुपयोग कर 2029 में जीत हासिल करने के लिए भाजपा राजनीतिक खेल खेल रही है। हुक्म सिंह ने कहा कि इस बिल में भाजपा ने ओबीसी को भी आरक्षण नहीं दिया है, जबकि इस वर्ग की महिलाएं भी आरक्षण के हकदार हैं। उनका कहना था कि भाजपा महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं करना चाहती, इसलिए इस बिल में नई जनगणना और जातीय जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया। देखिए, आपका जो ये सवाल है महिला आरक्षण बिल पर, पूरे देश को पता है कल वो 2/3 बहुमत नहीं हासिल कर सका और गिर गया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये विपक्ष का भारतीय राजनीति में विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी एकजुटता का ये विजयोत्सव है। ये पहली बार हुआ है 98 के बाद ये जो 131वां ये जो बिल गिरा है, ये पहला विपक्ष के संगठन की मिसाल है और देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल है। तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी द्वारा ये कहना कि कांग्रेस इसके विरोध में नारी विरोधी है, ये बिल्कुल असंगत है और अतार्किक है। आपके ध्यान में मैं ला दूँ, 1923 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 1923 पारित हो चुका था। 1923 का बिल है। जब ये पास हुआ था मोदी जी के समय में ही, तो ये तय हुआ था कि वर्तमान जो संसद है 543 जो इसके मेंबर हैं, इनमें ही 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी 543 में से 33 का मतलब हुआ 181 महिलाएं सांसद होंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, और ये भी शर्त थी उस समय कि नई जनगणना होगी, उसके बाद ही ये अधिनियम लागू होगा। अब इन्होंने नई जनगणना तो शुरू की नहीं, कहाँ हुई जनगणना? तो 1 मई से अब शुरू होगी और उससे पहले इसको अपने मुताबिक परिसीमन करके, यानी एक संसदीय क्षेत्र में 29 लाख वोटर है। क्या भारतीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? हो सकता है, वो इन्होंने ऐसा किया है। तो अपने हिसाब से परिसीमन करके सीटों को तोड़कर, मरोड़कर, काटकर, पीटकर और नया परिसीमन करके और अपने हिसाब से चुनाव कराना चाहते थे। हमारी पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दल ये कह रहा था कि अगर आपको ये, पहली बात तो जनगणना के बाद लागू होना चाहिए, जनगणना हुई नहीं तो ऐसी जल्दी क्या है? आप इसको 29 के चुनाव के बाद लागू करें, पहले जनगणना जरूरी है। भाई जनगणना 2011 की के अनुसार काम कर रहे हो आप, लेकिन अब जनसंख्या कितनी बढ़ गई, क्या एससी कितना बढ़ गया, एसटी कितना बढ़ गया, ओबीसी कितना हो गया, जनरल कितना हो गया, उसके अनुपात में आरक्षण मिले सबको। तो कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी जगह सही था। इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि अपने सिस्टम से काट करके और उत्तर भारत में सीटों को बढ़ा करके दक्षिण भारत की कटिंग करके और ये इनके सत्ता में बने रहना चाहते थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये विपक्ष की जीत नहीं, भारतीय संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है। सर, इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ओबीसी के साथ भी भाजपा सरकार, मोदी सरकार अन्याय कर रही है? बिल्कुल, 100%। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार लोकसभा में कांग्रेस के कारण ही महिलाओं को आरक्षण का बिल अटक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी अलग से प्रावधान करना चाहिए।
पूर्व विधायक जाटव के अनुसार संशोधन की स्थिति में ही ऐसा हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष इसके विरोध पर उतारू है। सर, लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण जो संशोधन बिल था उस पर चर्चा चल रही थी और उसमें मतदान हुआ तो वो 2/3 से पास नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी सहित जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने विरोध किया और वो इसे लोकतंत्र की जीत और अपनी जीत बता रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इसकी निंदा कर रहे हैं। अब आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, क्या कहना है? दरअसल में जो महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 2023 में ये बिल आया था, 33% आरक्षण का वो पास हो गया। अब की बार जो परसों जो बिल गिरा है 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ, इसमें दोष तो ज़्यादातर कांग्रेस का है। जब ये 2023 में जब ये आरक्षण महिलाओं को विधानसभा लोकसभा देने की बात हुई थी, लेकिन परसों जो बिल में इन लोगों ने जो विरोध में वोट डाल करके उसको बिल को गिराया है, भाई लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी और उस जनसंख्या का अनुपात बढ़ेंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब की गई है तो इसमें कहाँ दिक्कत थी? कांग्रेस को समर्थन देना था। कांग्रेस को समर्थन नहीं दे करके आज कांग्रेस, हम ये मानते हैं कि महिला विरोधी है कांग्रेस। महिलाओं को आरक्षण देने में कांग्रेस ने कोताही बरसी, उसके साथ साथ उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो सपा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस है या और भी दल हैं, उन लोगों ने जो कांग्रेस को समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। अब जब जाएंगे, अभी जो चुनाव में जाएंगे तो महिलाओं से जवाब मिलेगा इनको कि आप लोगों ने हमारा विरोध क्यों किया। बिल पास करना था इनको सर्वसम्मति से। सर, एक बात बताइए, देश में 50% जनसंख्या ओबीसी की है। ओबीसी की जो महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं? जब SC/ST को है तो महिलाओं को क्यों नहीं? जब सरकारी नौकरी में आप दे रहे हैं तो पिछड़े हुए हैं इसलिए तो दे रहे हैं, तो फिर राजनीति में क्यों नहीं? ये कांग्रेस की भूल रही, कांग्रेस की कमजोरी रही। जब 2023 में बिल पास हुआ था तब आरक्षण 33% को रखा गया था। उस टाइम इन लोगों ने ओबीसी की बात नहीं की। उस टाइम ओबीसी की बात करते तो विचार अब भी होता। तो संशोधन अब हो रहा है तो अब उसमें संशोधन करके ओबीसी को देने में क्या दिक्कत? संशोधन केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हो रहा है। ओबीसी के लिए जो 2023 में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था उस टाइम ये ओबीसी की बात रखते तो उस पर विचार होता। गलती कांग्रेस ने की है और उनके सहयोगी दलों ने की है, भाजपा का दोष नहीं है। सर, आप वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता, आपको लगता है कि क्या ओबीसी को, महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, आरक्षण में तो महिलाओं को 33% है आरक्षण। 33% में महिलाओं का सबका हक बनता है, चाहे ओबीसी हो चाहे वो सामान्य हो।